हेलो दोस्तों, तो हम बेस्ट 5 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ चुके हैं। फिर से हम आज 5 क्वेश्चन विद 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मेरा मोटिव है कि आपको एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको एक नई बात सिखाए, नई बात, नया कॉन्सेप्ट सिखाए। आपके सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब 5 क्वेश्चन है, तो आपको 5 चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, 5 चैप्टर्स, 5 टॉपिक रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके लिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को थ्रू हम टू दी पॉइंट चीज़ें बात करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। तो कम समय में हम ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे और जो भी ट्रिक टेक्निक होगा सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो सारे अच्छे क्वेश्चन है, सारे PYQ क्वेश्चन है। चलो इनको सॉल्व करते हैं बिना को टाइम को वेस्ट किए हुए। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले स्टेप में NaBH4 गिवन था। NaBH4 क्या कर देगा, रिड्यूस करके इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, सीधी बात है। तो CH3, ठीक है, और C। अच्छा, हाइड्रोजन हम नहीं बनाते हैं तो आप वो अंडरस्टूड कर लिया करो, ठीक है, आप बड़े बच्चे हो। और हमारे पास क्या है, C, ये इसको हम रिड्यूस कर दिए तो हमारा CH2OH हो गया। अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है NaBH4, हमेशा याद रख लेना, एल्डिहाइड और कीटोन को। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या गिवन था, PbR3, मतलब ब्रोमीन का सोर्स गिवन था। ठीक है, तो यहाँ PbR3 जो गिवन था, ये डायरेक्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर लेगा। यहाँ से Br नेगेटिव क्या करता है, यहाँ से निकलेगा, इसको यहाँ पे जाएगा, जुड़ जाएगा, इसको बाहर निकाल देता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो ये नेगेटिव वहाँ पे जाके जुड़ जाता है। ठीक है, सिंपल सब्सटीट्यूशन, Br माइनस यहाँ पे जाके जुड़ गया। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या करता है। अगले स्टेप में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CBr आके जुड़ गया। हाइड्रोजन को हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेप में आपको गिवन था, क्या गिवन था, Mg ईथर, मतलब ग्रिगनाट रिएजेंट टाइप, CO2 और H3 हाइड्रोलिसिस वगैरह। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करा देगा, देखो ये सब कभी H3O+, ये सब वर्कअप के लिए यूज होते हैं चीज़ें। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, Mg गिवन है और ये RX टाइप दिख रहा है, तो ग्रिगनाट रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे पोजीशन पे हमारे पास Mg आके जुड़ जाएगा। मतलब मैं अलग से ही लिख देता हूँ, मैं सोचा कि उसी में लिख दूँ, पर नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर लिखने की। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, MgBr आके यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो MgBr जैसे ही जुड़ गया दोस्तों, तो अभी एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि ये मेटल इस पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। हमारे पास CO2 था, CO2 मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया। ये कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव होगा और ये ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव होगा। डेल्टा पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है नेगेटिव, तो ये यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो क्या होता है, किसी को ये सब बातें सीखनी है तो मैं बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा बात सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो अभी याद रखो, एरो ऐसे चलता है, इधर नेगेटिव आता है, इसके पीछे 5 पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो याद रखना, ये ऐसे गया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव। ये हमेशा उधर रहता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C, और यहाँ पे जुड़ा था तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, ये टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, ये नेगेटिव। अब अगले स्टेप में वर्कअप होके यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, पता है क्या आ जाता है, OH आ जाता है। यहाँ पे H+ गिवन है, H3O+, ये सब गिवन है। तो ये हमेशा कोई भी स्पीसीज ना अनचार्ज अनस्टेबल होती है, चार्ज अनस्टेबल होती, तो अनचार्ज होना चाहती है, तो ये नेगेटिव वर्कअप कर लेता है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखो, तो यहाँ पे OH आ जाता है। अगले स्टेप में आपको गिवन था SOCl2। SOCl2 सब्सटीट्यूशन कर लेगा, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो यहाँ से OH को हटा के Cl जाके जुड़ जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा। ये सब सारी बातें आप नोट करते चलना, आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये एसिड क्लोराइड टाइप बन गया। ठीक है, एसिड क्लोराइड बन गया। अब देखो अगले स्टेप में आपको गिवन था H2 पैलेडियम BaSO4। ठीक है, ये क्या कर लेगा, ये हमेशा एसिड क्लोराइड जो है ना, इसको एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। ये रिएजेंट हमेशा याद रख लेना। तो ये क्या कर लेगा, एसिड क्लोराइड को उसमें चेंज कर ले। कार्बन ऑर्बन देख लेना, अब अगर बढ़े घटे तो ठीक कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं मेन, तो कॉन्सेप्ट सही ही है वैसे, पर बता रहा हूँ इन केस। ठीक है ना, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, H2 पैलेडियम BaSO4, और ये हमेशा सिस एल्कीन बनाएगा, सिस बनाता है। ठीक है ना, आप कहोगे सर सिस एल्कीन बनाता है, ये भी बात है, और एल्डिहाइड में भी चेंज करता है। तो ये जो ये ट्रिपल बॉन्ड था ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इसको तो एल्डिहाइड में चेंज ही किया, इसको भी चेंज करता है, मतलब एल्कीन में चेंज करता है। और सिस मतलब ऐसे एक ही साइड, बल्कि ग्रुप एक ही साइड, बाकी एक ही साइड होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने लिख दिया है ये क्वेश्चन, आइडो फॉर्म का क्वेश्चन है, बहुत दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको देखना, ये क्वेश्चन तो आसान है, ये वाला
एक नई बात आपको बेहतरीन तरीके से सिखाएगा आइडोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड। देखो सिंपली आइडोफॉर्म रिएक्शन कहाँ होती है, आपके पास हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन हो, लेकिन वहाँ पे एक CH3 होना चाहिए, कार्बोनिल के बगल एक CH3 है तो वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो देखो ये कीटोन है और यहाँ पे CH3 है, तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, यहाँ पे OH आके हमारा जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना था इस रिएक्शन में, हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा। आप कहोगे सर यही आंसर होगा, लेकिन फिर आप गलत हो जाओगे। मैंने और साथ में CHI3 भी बन जाता है, CHI3, ठीक है ना। अब देखो ये एसिड है, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, फिर से बीटा कीटो एसिड बन गया। मैंने बताया था बीटा कीटो एसिड बना तो वहाँ पे हीट करके आप CO2 को बाहर निकाल देना, ठीक है ना। तो ये हट जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा और यहाँ पे हमारे ये बन जाएगा, समझ गए, एसिड हट जाएगा CO2 बन के बाहर निकल के। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। और हमेशा याद रख लेना आइडोफॉर्म रिएक्शन में प्रोडक्ट अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है, ठीक है, कुछ भूल भाल गए, तो जो सबस्ट्रेट होता है उससे एक कार्बन लेस हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन में आता है, एक कार्बन लेस, ठीक है ना, आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे हमारे OH आ गया, तो एक कार्बन घट गया ना, तो लेस होता है। और ये तो आगे का प्रोसेस था जो कि हमें समझना था, हमें आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट कि बीटा कीटो एसिड होता है तो हीट करके उसे बाहर निकाल देते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर भी आइडोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि ये कार्बोनिल है और आइडोफॉर्म रिएजेंट क्या होता है, H2NaOH बेस के साथ, ठीक है ना। और ये H3O प्लस हीट गिवन है, जनरली I2 प्लस NaOH गिवन होता है। अब देखो यहाँ पर भी I2NaOH कहोगे, डबल बॉन्ड ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल CH3 है, यहाँ पे OH जोड़ दो भाई, और आप हो जाओगे गलत। गलत क्यों हो जाओगे, अब कहोगे सर यही तो बताया ऊपर। देखो डियर, बताता हूँ गलत क्यों हो जाओगे, ध्यान देना डियर। यहाँ पर देखो ना, ये हाइड्रोजन जो है और ये बेस है, ये हाइड्रोजन को देखेगा ना, तुरंत जैसे ही इस हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इधर रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ और ये फिनाइल के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो इसलिए इस केस में ना आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे एसिडिटी हमारी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, समझ रहे हो ना। एसिडिटी हमारी क्या हो जा रही है, यहाँ पे बढ़ जा रही है। तो इसलिए हमारा हमारा आप ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट मोर एसिडिक, ये एसिडिक है नहीं, और बेस है अगर सामने, वो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जैसे ही निकाल रहा है ना, देखो यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है। ये वाला हाइड्रोजन भाई इधर कंजुगेशन में है और इधर इसके साथ कंजुगेशन में, तो EH प्लस खाना चाहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है ना। तो इसलिए यहाँ पे एसिडिटी बढ़ जा रही है, इसलिए OH यहाँ पे आके नहीं जुड़ेगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के आप इसे लिखना, ठीक है ना। ये एक ऐसा केस होता है केस। चलो तीसरा क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हम और करते हैं आपको, ठीक है, देखना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको ये सिखा देता हूँ। मान लो अगर कोई भी स्पेसीज है, क्या है, PHCO CH3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि मान लो हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जैसे LiLH4 या NaBH4 ले लो, तो वो क्या करता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है। इस चीज़ को क्या कर देगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा। मान लो कि मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ बस, PH और यहाँ पे COH और यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे वैलेंसी हाइड्रोजन लिख लो, वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो हमेशा याद रखना, कोई भी स्पीसीज अगर क्या है, ये एक कायरल है, क्योंकि एक कायरल है, दिख रहा है ना, यहाँ पे कायरल सेंटर ये नहीं है, नॉट कायरल, ठीक है ना। और यहाँ पे कायरल हो जा रहा है, कायरल क्यों, क्योंकि ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ता है, तो उसे बोलते हैं कायरल सेंटर, ये कायरल हो जा रहा है। तो अगर कोई भी स्पीसीज एक कायरल है और बाद में कायरल हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रो कायरल। क्या बोलते हैं, प्रो कायरल सेंटर। तो क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो एक रिएक्शन करवा के फिर पूछेंगे बताओ कायरल है या नहीं है, प्रो कायरल है, हो रहा है या नहीं, तो हो रहा है, ठीक है ना। तो याद रख लेना ये सारी बातें, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि हमारे पास मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ देखो ध्यान देना। सिंपली हमने क्या बोला, जिंक मरकरी ले लिया, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन करा दे, क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक के प्रेजेंस में होता है, और रिएजेंट होता है जिंक मरकरी भी होता है, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या करता है, कीटोन को हमारे पास रिड्यूस कर देता है, कुछ नहीं, कीटोन को हटा के बस सिंपली
हटा देता है, डबल बॉन्ड को यहाँ पे एच लग जाता है। तो ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कई बातें समझ में आई होंगी। बाकी मैं ना क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाना चाहता हूँ, उसको अलग लेक्चर में सिखाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। देखो अगर यहाँ पे मैंने ये लिया है और ब्रोमीन लिया है, और एक बार ब्रोमीन ने लेके हमने OH लिया है, और फिर उल्फ किस्नर होगा या क्लीमेंसन होगा, ये बातें हम अगले लेक्चर मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे, बेहतरीन चीज़ें हैं तो अलग से मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बाद में करेंगे। अभी आप याद रखो जिंक और केवल कीटोन हो तो वहाँ पे डबल बॉन्डों को रिड्यूस कर देता है एच2 में। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप प्लेलिस्ट में देख लेना। बाकी मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ा रखा है, GOC भी पढ़ा रखा है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको एक एक बातें समझ में आने वाली हैं बिल्कुल जीरो से। चलो दोस्तों, थैंक यू।